गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। ठीक है ना। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, यानी कि मेल गैमेट का पिस्टिल पर जो ट्रांसफ़र है, पिस्टिल के स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होता है वो कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है। पॉलिनेशन जो है वो रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों आवश्यक होता है पॉलिनेशन? तो जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट के जो गैमेट्स हैं, दोनों जो मेल है फीमेल है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स है और ओव्यूल है, तो ये दोनों ही गैमेट्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल है ना। एज द बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है अनमूवेबल, मतलब कि कहीं आ जा नहीं सकते हैं। तो इनके लिए है ना मैकेनिज़्म ये होता है पॉलिनेशन, जिसमें क्या होता है? पिस्टिल तो एक जगह फिक्स है, पिस्टिल का आपका जो है स्टिग्मा के ऊपर जो है पॉलन ग्रेन्स का आना होता है। ठीक, तभी जाकर के वो अंदर ओवरी में ओव्यूल के पास जाकर के पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। लेकिन उसके पहले उस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का आना भी तो ज़रूरी है। सो दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, है ना, क्या है मैकेनिज़्म? पॉलन ग्रेन्स का एंथर के अंदर से निकल करके और पिस्टिल के स्टिग्मा पर गिरना पॉलिनेशन कहलाता है। और इसी वजह से, क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं ये गैमेट्स, इसलिए पॉलिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि पॉलिनेशन के प्रकार, काइंड्स, है ना, कितने प्रकार का होता है ये। अब देखिए पॉलिनेशन जो है उसमें हम सबसे पहले, ऐसे तो 3 टाइप का होता है पॉलिनेशन, लेकिन उसमें जनरली हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटोगैमी। क्या है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी सबसे पहला पॉलिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस टाइप के पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का जो एंथर से निकलना होता है वो अपने एक ही फ्लावर के अंदर दोनों काम हो जाता है। मतलब कि उसी फ्लावर का स्टिग्मा होगा और उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स होगा जो एंथर से निकला, तो यानी कि सेम फ्लावर पे जो पॉलिनेशन हो रहा है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, है ना, वो हो गया हमारा ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ना। जिसमें कि और किसी फ्लावर पर नहीं जाना है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर फॉल डाउन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। ये बहुत ही क्लोज होता है। जनरली ये और भी जैसे पौधे हैं जो प्लांट जिनमें ये होता है, और इसमें एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मान लीजिए कि एक अलग टाइप का फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन अगर करता है, जैसे वियोला है जिसको हम कॉमनली पैंसी कहते हैं, या ऑक्सैलिस है, या कॉमेलिना है। ठीक है ना। अब देखो ये जो प्लांट हैं जिनकी अभी हमने बात की, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना या वियोला, ये 2 तरीके के फ्लावर बनाते हैं। ठीक है ना। पहला होता है वो है कैस्मोगैमस। ठीक है ना। कैस्मोगैमस फ्लावर एकदम ऐसा ही होता है दिखने में जैसा कि नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जिसमें कि एंथर और स्टिग्मा सब आपको एक्सपोज्ड फॉर्म में, यानी कि खुले हुए दिखाई देते हैं। ठीक, तो वहाँ तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो फ्लावर है वो है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या मतलब क्या होता है कि इनके जो एंथर या स्टिग्मा है ना, इन तरह के फ्लावर के, वो पूरी तरह से इनक्लोज्ड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे देखिए आपको कैस्मोगैमस फ्लावर बिल्कुल नॉर्मल फ्लावर की तरह दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है ना। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो आप देख रहे हैं नीचे डायग्राम में, वो है क्लिस्टोगैमस। आप देख रहे हैं बिल्कुल कहीं से कोई फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इनक्लोज्ड है, जैसे एक बर्ड हो उस तरीके से ये बिल्कुल इनक्लोज्ड है। अब उसी के अंदर ही
स्टिग्मा है और एंथर है। ठीक, तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स ऑटोमेटिकली वहाँ रिलीज होगा और कहीं बाहर तो उसको जाना नहीं है क्योंकि इनक्लोज है, तो उसी के अंदर स्टिग्मा पे वो वहाँ से जा कर के सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो पॉलिनेशन है वो ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहलाते हैं। दूसरा आता है आपका, वो है गेटेनोगैमी। गेटेनोगैमी क्या है? इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर। ध्यान से सुनिए क्या कहा मैंने। पहले वाले केस में क्या था कि एक ही फ्लावर में आपका सारा कुछ था, लेकिन यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है रिलीज होता है एंथर से एक फ्लावर के, और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर वो जाता है ट्रांसफ़र होकर के। तो इस तरीके के जो पॉलिनेशन होता है वो गेटेनोगैमी, यानी कि फंक्शनली अगर हम कहते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन जो हम पढ़े हैं, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो होता है गेटेनोगैमी। ठीक है ना। अब इसमें जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब देखिए जेनेटिकली अगर हम देखें तो ऑटोगैमी से सिमिलर है ना, क्योंकि एक ही जीन्स के फ्लावर हैं, वो भी उसी जीन्स का फ्लावर है। खाली बस क्या हुआ, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट हुआ, तो यहाँ जेनेटिकली सेम है। तो जेनेटिकली अगर हम देखें भाई एक ही प्लांट है तो फ्लावर एक से ज़्यादा दूसरे तीसरे चौथे जितने भी फ्लावर होंगे उस प्लांट में सब सेम ही होंगे ना, सब तो सेम जीन्स कैरी करेंगे ना। जेनेटिकली सब एक ही सिंगल आर्डर के होंगे, एक ही टाइप के फ्लावर होंगे। तो जेनेटिकली आर्डर अगर देखा जाए तो पॉलिनेशन जो होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन है कि ऑटोगैमी ही कहलाएगा। सारी सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमस ही कहलाएगा कि एक ही फ्लावर में एक ही प्लांट के उसी फ्लावर दूसरे फ्लावर में हो रहा है, चाहे एक ही फ्लावर में हो रहा है तो वो ऑटोगैमस कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसको फंक्शनली देखें तो गेटेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब तीसरा जो होता है टाइप वो है जीनोगैमी। क्या कहा हमने? जीनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्या कहा हमने? डिफरेंट प्लांट। ध्यान से सुनिए क्या कहा हमने? डिफरेंट प्लांट, यानी कि अब यहाँ पे प्लांट ही चेंज हो गया। जैसे एक पौधा यहाँ है दूसरा वहाँ है, तो पॉलिनेशन उस पौधे के प्लांट ए का अगर पॉलिनेशन प्लांट बी पर जा रहा है, प्लांट बी के फ्लावर पर जा रहा है, एंथर रिलीज होकर के पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के ए प्लांट से बी प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहा है, यानी कि ये क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है और ये जेनेटिकली भी डिसिमिलर है, यानी कि सिमिलर नहीं है, जेनेटिकली भी ये डिफरेंट है। ठीक है ना। तो इस तरीके के पॉलिनेशन जो होते हैं वो जीनोगैमी टाइप के पॉलिनेशन कहलाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द पॉलिनेशन एंड इट्स काइंड। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने पॉलिनेशन कंप्लीट किया। ठीक है। इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी रिलेटेड टू पॉलिनेशन तो आप देन यू कैन कमेंट मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।